नमस्कार, मैं आ चुका हूँ मैनपुरी जनपद की ब्लॉक जागीर पड़ती है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सब पहले जो प्रधान थे उन्होंने जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके प्रधानी हत्या ली थी। प्रशासन के द्वारा जांच की गई तो उसमें फर्जी पाए गए, उनको कारमुक्त करते हुए ये 6 तारीख को मतदान होगा। ये ग्राम पंचायत का उपचुनाव है। प्रत्याशी दो, ये आपको बता दें कि गोसापुर गैया कहा जाता है, ये ग्राम पंचायत है, यहाँ से 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी जो है ना, जो पहले प्रधान रह चुके हैं, बताया जाता है कि इन्होंने कुछ अपने कार्यकाल में कैसा किया, ये तो जनता की बात है, जनता स्वयं बताएगी, इसके पीछे नहीं पड़ता हूँ। बात ये है कि आज जो प्रत्याशी आए, जो 2 प्रत्याशियों में एक विशेषता ये है कि जो युवा प्रत्याशी हैं, जो बेबी नाम कहा जाता है, इनके पति का नाम है अमरदीप। अमरदीप के जो छोटे भाई हैं, जिनको प्रधान प्रत्याशी के प्रतिनिधि रूप में जाना जाता है, और ये जो है शैक्षिक पूर्ण है, और जनता को चाहिए कि शिक्षा पूर्ण ही प्रत्याशी है, जो आगे विकास कर चुके हैं, हमारे बीच में है, जी इनसे रूबरू कराते हैं। जी आप पहले तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस चुनाव लड़ने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान की कृपा से सक्षम है, हर प्रकार से जनता की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता आ गई जो आपको जनता के बीच में प्रधान के प्रत्याशी के रूप में आपको आना पड़ा? पहले तो आप पत्रकार साथियों का तहे दिल से स्वागत है कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे समक्ष पधारे। और रही बात हमारा जो भी ये मुझे इस गढ़ में उतरना पड़ा, उसका मेन रीज़न ये है कि आज से पिछले टाइम में जितने भी प्रधानपति आए, उन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया, ना जनता के सामने विकास कर पाया, क्योंकि खुद शिक्षित नहीं थे और उनका जो भी कुछ करना धरना रहता था वो साइड से होता था, और सारा का सारा जनता वहीं की वहीं मुंह लगाए देखती रहती थी कि कब हमारे यहाँ विकास हो। सारे के सारे गांव में कोई विकास नहीं है, कहीं की नालियाँ टूटी पड़ी है तो कहीं की गलियाँ खराब है, और जो गरीब जनता है बेचारी प्रधान को ढूंढती थी, तो प्रधान बोलते थे मैं किसकी राय लूँ, किससे क्या करूँ, क्या करवा सकता हूँ, कि मेरे हित में कुछ आता ही नहीं है, सब हाथ खड़े कर देते थे। मैं एक युवा वो बेबी प्रत्याशी की तरफ से संजय प्रतिनिधि, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मुझे जनता ने चुना है, खड़ा किया है, मैं उनके प्रति हर संवेदना के साथ, हर ताकत से उनके साथ खड़ा रहूँगा। उनका विकास जो बचा हुआ इस टाइम, जो पंचवर्षीय में कुछ साल बीत चुकी हैं, और बचे हुए टाइम में 5 वर्ष का टोटल विकास मैं लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। और दम से कह रहा हूँ, मैं किसी भी भटके हुए इंसान को और ज़्यादा बिछड़ने नहीं दूंगा, और पूरी ताकत से और सम्मान से ईमानदारी से मैं खड़ा रहूँगा हर जनता के साथ, और पूरा का पूरा जो भी विकास बचा हुआ है मैं सारी जनता के सामने लेके आऊँगा। जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा मैं विकास पूरा कर दूँ। अब पंचवर्षीय जो 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें मात्र 1 साल या कुछ महीने रह गए शेष, इसमें क्या आपको लगता है आप पूर्ण करा सकेंगे? जहाँ तक कोशिश होगी, मैं पूरा का पूरा जितना भी विकास है मैं सारे अधिकारियों से जाके मैं निवेदन करूँगा कि जो टाइम में मेरे यहाँ सारी तितिर बितिर टाइम हुआ है उसका सारा विकास करवाने की कोशिश करवाएंगे, और जहाँ तक है मैं खींच के लाऊंगा बचे हुए टाइम में, और पूरा का पूरा काम करवाने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। ये एक जनता के लिए, जो ग्राम पंचायत की जनता है उसके लिए इन्होंने संदेश दिया कि जो शेष समय बचा हुआ है इसमें पूरा विकास कराएंगे, और ये दिखा देंगे कि प्रधानी का जो कार्यकाल होता है किस तरह से पूरा किया जाता है, विकास कैसा होता है। ये सारी बातें जनता को एक संदेश चैनल के माध्यम से दिया इन्होंने, मैं इसके लिए बहुत बधाई करता हूँ। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा था शिक्षक, ये भी कुछ चर्चा का आधार चलता रहा, जो प्रधान अब तक रहे वो दूसरे लोग प्रधान ही करते रहे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, और जहाँ भी वो अंगूठा टेक रहे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, इसलिए विकास के कार्य में उन्होंने रुचि नहीं कर पाई। जो सक्रिय प्रधान पहले रह चुके हैं, जिनके अपने प्रतिनिधि रूप में वो माने जाते हैं, उनके द्वारा प्रधानी चली, इसीलिए विकास का एक अवरोध बना, और वो जनता की समस्या बन करके आज भी खड़ी हुई है। इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं जो भी जनता की समस्या है, मुझे जब ये टाइम मिला है, मैं इतने में कोशिश पूरी रखूंगा कि जनता की हर समस्या का समाधान हो। अधिकारियों साथियों से मैं मिलूंगा और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी जनता बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रही है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा निवारण किया जाए।
और जहाँ तक रही बात समस्या का समाधान का, तो उसमें कोशिशें पूरी जारी रहेगी। हम बाकी बचे हुए समय में पूरा अपनी जो टाइम बचे हुए में पूरी ताकत झोंक देंगे। ये मेरा युवा प्रत्याशी होने का एक दावा है और मैं अपनी शिक्षा का पूरा इसमें ताकत और लगन से एकदम खड़ा होकर सबका बराबर सम्मान करेंगे और उसमें बराबर समस्या का समाधान करेंगे। ये मेरा आपका चुनाव चिन्ह मिल गया? मेरा चुनाव चिन्ह है इमली। हाँ जी। देखिए, इन्होंने अपना एक इस इंटरव्यू में चुनाव चिन्ह भी दर्शा दिया सभी लोगों को। अब देखना ये है कि जनता कितना खरा उतरती है, कैसे जनता का स्नेह है, बताया था सारा प्यार मिल रहा है इनको। बाकी जो 6 अगस्त आ रही है उसमें मतदान होगा, रिजल्ट सामने आएगा 8 तारीख को, या मतगणना होगी। उसके बीच में तब तक के लिए बने रहें एस भारत समाचार चैनल से। मैं टीवी जर्नलिस्ट रामजीलाल गोस्वामी, मैनपुरी।